दोस्तों, मिडिल ईस्ट से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें आपके सामने लेकर आया हूं। खबर तो यह भी है कि जहां पश्चिमी देश इजराइल से अपने संबंध खत्म कर रहे हैं, तो इन सब के बीच एक मुस्लिम देश है जो अब खुल्लम खुल्ला इजराइल के सपोर्ट में उतर आया है, उसके साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में। यही नहीं, अपनी इस वीडियो में आज आपको दिखाऊंगा कैसे एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें 40 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। बहुत सारी खबरें हैं, पिछले 3 से 4 घंटे का एक एक अपडेट आपका अपना चैनल द लाइव टीवी आपको दिखाएगा। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। यूएई ने एक बार फिर इजराइल से मजबूत संबंध का दिया सबूत। तेल अवीव से दुबई तक उड़ान भरने वाली फ्लाइट सर्विसेज को बढ़ाया। इधर इटली ने इजराइल को दिया झटका। तेल अवीव के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स 2 महीने के लिए की रद्द। गाजा और लेबनान में इजरायली बुलडोजर पर हमले जारी। उधर अमेरिका ने इजराइल को बुलडोजर की सप्लाई बंद की। गाजा के जबालिया में रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल का बड़ा हमला। अब तक 40 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर। और इजराइल में बर्खास्तगी का अभियान जारी। अब इजरायली सेना की आलोचना करने वाले इजराइल के ये कर्नल हुए बर्खास्त। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करूंगा। अपील ये कि जो क्यूआर कोड आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर जितनी संभव मदद हो हमारे मदद कीजिएगा। वैसे तो आपका प्यार हम तक पहुंच रहा है। और एक हमारा जो अभियान था, हमने एक अभियान शुरू किया था कि तमाम जो मेरे भाई हैं, मेरी बहन हैं, जो अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में बैठकर हमें देख रहे हैं, वो हम तक बात पहुंचाएं अपनी कि वो कहां से बैठकर हमें देख रहे हैं। हमारा द लाइव टीवी का परिवार कितना बड़ा है। और वाकई जानकर बड़ी खुशी हुई कि पूरे देश के साथ साथ विदेशों में, अलग अलग देशों में हमें देखा जा रहा है। पहले तो तहे दिल से शुक्रिया आप सबका। लेकिन एक छोटी सी अपील और आपसे करना चाहूंगा। कमेंट तो आप करते हैं, कमेंट के साथ साथ जितना संभव हो सके उतने लाइक्स कीजिएगा। ये मेरा अपना आज का इस वीडियो को लेकर एक टारगेट मैंने सेट किया और मुझे मालूम है मेरे जो भाई इसको देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तकरीबन मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पर 20,000 लाइक आने चाहिए। ये मेरा टारगेट है। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे भाई, जो मैं उनके लिए मेहनत करके, हमारी पूरी टीम मेहनत करके उनके लिए खबर लाती है, वो इस टारगेट को, इस पूरे अभियान को पूरा कर पाते नहीं कर पाते। मुझे पूरी उम्मीद है ये पूरा होगा। 20,000 लाइक्स की जरूरत है। और कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि कहां, किस जगह, किस इलाके में, कौन सा शहर, कौन सा राज्य, कौन सा देश में बैठकर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत मैं करूंगा एक ऐसे देश से जिसको बनना है आईओसी, यानी कि इंडियन इस्लामिक और कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। 52 देश उसमें शामिल है। हर कोई कहता है मुस्लिम देश, तुर्की आ जाएगा, ईरान भी कहता है। कभी सोचते हैं ये यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कि हम 52 देशों के इस जितना समूह बनाया है उसका नेतृत्व करें। उनमें से एक देश यूएई भी है, जहां पूरी दुनिया इजराइल से कन्नी काट रही है, उससे संबंध खत्म कर रही है। तो वहीं क्या कर रहा है यूएई, आप देख लीजिएगा। इनके लिए कहा भी जाता है, लोग कहते हैं कि ये पश्चिमी देशों के तलवे चाटते हैं, लेकिन पश्चिमी देश क्या कर रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यूएई की खबर जुड़ी हुई देखिए। पहले इसमें जो बताया गया है कि व्हाइल इंटरनेशनल एयरलाइंस आर कैंसिलिंग फ्लाइट्स टू तेल अवीव ओवर द जेनोसाइड इन गाजा, इजरायली सोर्सेज रिपोर्ट दैट यूएई's फ्लाइट दुबई इज एडिंग ए 6th फ्लाइट टुडे टू बेन गुरियन एयरपोर्ट। क्या कह रहे हैं कि जबकि अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस गजा में नरसंहार को लेकर जो कुछ चल रहा है गजा के अंदर, उसको लेकर तेल अवीव के लिए उड़ाने अपनी रद्द कर रही है। दिखाऊंगा, अभी एक ही देश ने उनको बड़ा तगड़ा झटका दिया है। हेडलाइंस में आपने वैसे देख लिया होगा, लेकिन मैं दिखाऊंगा जहां गजा में जो कुछ चल रहा है उसके चलते इजराइल से अपने संबंध तोड़ रहे हैं कई देश है। तो वहीं क्या किया, इजराइल के सूत्रों की रिपोर्ट कहती है, इजरायली सूत्र बता रहे हैं कि यूएई की फ्लाइट दुबई अब बेन गुरियन हवाई अड्डे के लिए 6ठी उड़ान भरने के लिए शुरू हो गई है। कुल मिलाकर रविवार से 8, यानी संडे से 8 रोजाना तेल अवीव से दुबई और दुबई से तेल अवीव के बीच की उड़ानें भरी जाएगी। यानी कि और मजबूत संबंध किए गए यूएई की तरफ से, जिसको लेकर बड़ी आलोचना हो रही है। आप लगातार दर्शक देखते भी है, कहते भी है, और मैं लगातार कहता हूं, जब जरूरत थी ना, सऊदी अरब में क्या हो रहा था सब देख रहे थे। कैसे वहां पर बकायदा कार्निवाल सजाया गया था, पश्चिमी अभिनेत्रियों के डांस पर ठुमके लगाए जा रहे थे, खाना परोसा जा रहा था। इधर फिलिस्तीन के बच्चे भूखे मर रहे थे। ये पिछले साल की बता रहा हूं और अब देखिए एक बार फिर से वही हो रहा है। यूएई जो मुस्लिम परस्त देश है, जिसे आगे आकर कहना चाहिए कि गलत हो रहा है, उसने क्या किया, इजराइल से और मजबूत संबंध कर लिए। और इनको बनना है इस्लामिक संगठन जो 52 देशों का है उसका मुखिया। इनको मुखिया बनना है। ये मुखिया बनेंगे। अब सोचिए ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका सरपरस्त है
और ये उसी की सरपरस्ती में खुद भी जी रहे हैं ये यूएई वाले, यही आप देखिएगा। चलिए आइए इसी से जुड़ी दूसरी खबर भी दिखाता हूं। इसमें बताया गया, मैंने कहा था ना कि एक तरफ ये हो रहा, आप देखिए दूसरी तरफ एक बड़ी खबर और निकलकर सामने आई। इसमें दावा किया गया है कि इटली के ITA एयरवेज ने 12 जनवरी 2025 तक यानी अगले 2 महीने तक इजराइल से आने वाली और इजराइल को जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया। इसका ऐलान कर दिया गया। मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर ने लिखा है कि तमाम उड़ानें बंद कर दी गई, यानी 12 जनवरी, अगले साल 12 जनवरी तक इटली से ना कोई जाएगी फ्लाइट इजराइल और ना इजराइल से कोई फ्लाइट उड़ने वाली इटली में लैंड करेगी। मतलब जितने भी एयरलाइंस हैं इजराइल की, उसका बहिष्कार कर दिया गया इटली की तरफ से कि हमारे एयरपोर्ट्स पर आपके लिए कोई जगह नहीं है। उसकी लेकर एक और खबर निकल कर आई थी, ब्रेकिंग, इटालियन एयरलाइन ITA हैज कैंसल्ड ऑल फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम तेल अवीव अंटिल 2025। यानी इजरायली चैनल 12 जो खुद का इजराइल का चैनल है, चैनल 12, उसने कहा कि इतालवी एयरलाइंस जो है ITV ने 2025 तक तेल अवीव के लिए और वहां से सभी उड़ानें रद्द कर दिया, आने वाली और जाने वाली। खुद अब इजराइल के चैनल भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। जबकि एयर फ्रांस ने नवंबर के अंत तक इजराइल के लिए और वहां से अपनी उड़ानें निलंबित कर दी हैं, यानी रद्द कर दी हैं नवंबर तक के आखिर तक। फ्रांस ने फैसला ले लिया, इटली ने फैसला ले लिया कि हम इजराइल के साथ किसी भी तरह का एयर कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, यानी उनकी यहां की जितनी एयरलाइंस हैं उनकी फ्लाइट्स हमारे यहां नहीं आएंगी, ना हमारी वाली वहां जाएंगी। और यूएई क्या कर रहा है, और भेजिए और भेजिए, दुबई का मजा लीजिए, इजराइल वालों दुबई का मजा लीजिए, आइए हमारे यहां, दुबई आइए। ऐसे वक्त में और क्या लेना है इटली को, क्या लेना फ्रांस को, उनको तो पिछलक्कू बनकर अमेरिका का साथ देना चाहिए। और वो क्या कर रहे हैं, वो अपने देश के नागरिकों का सम्मान कर रहे हैं। अपने देश के नागरिकों का मतलब जो इटली और फ्रांस के लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो कह रहे हैं कि गजा के अंदर गलत हो रहा है, इजराइल का विरोध करिए, तो उनकी सरकारें समझ रही हैं, जन भावनाओं को समझ रही है। और यूएई में क्या हो रहा है, जन भावनाओं को नहीं समझा जा रहा, कोई लेना देना नहीं क्या हो रहा है फिलिस्तीन के, हमें क्या लेना देना, कौन फिलिस्तीन, कैसा फिलिस्तीन हम नहीं जानते, हम तो इजराइल को जानते हैं और इजराइल से संबंध मजबूत रखेंगे। तो कैसे मजबूत रखे जा रहे हैं आप देख रहे हैं वीडियो में। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं। अब एक खबर जो मैंने अभी हेडलाइंस में बताई थी, उसमें बताया था मैंने, इसी को लेकर एक खबर आई है, सूत्रों के हवाले से खबर है। ये दी ओथ एनोथ है, उन्होंने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से खबर बताई है कि यूएई यानी कि अमेरिका ने, माफी यूएई कह रहा हूं, सॉरी, यूएस ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजरायली सेना को D9 सैन्य बुलडोजर की आपूर्ति बंद कर दी। ये क्या कर रहा था बुलडोजर, मैं आपको समझाता हूं। दरअसल पहले ये गजा में गया, वहां इमारतों पर चढ़ रहा है, कुछ लोग अंदर भी दबे हुए हैं, जैसे ब्लास्ट हुआ मलबे के अंदर कुछ लोग दबे, उसी पर बुलडोजर चला दिया, जिंदा लोग उसमें मार दिए। खबरें आई थी ऐसी नहीं, खबरें नहीं है, यही हो रहा था वेस्ट बैंक के अंदर। उसके बाद ये दक्षिणी लेबनान में भी चला गया, जहां जहां धमाके किए वहां ये बुलडोजर चल रहा था। वो बात अलग है कि अब क्या हो रहा है हालात गजा में और खासकर दक्षिणी लेबनान में, दोनों ही जगह आप देखेंगे तो इनके बुलडोजर को पर अटैक हो रहा है, वो खत्म होते जा रहे हैं। अब ऐसे हालात में क्या हो रहा है, इन्हें और बुलडोजर चाहिए। झटका ये लगा है कि अमेरिका ने मना कर दिया, हम अपना D9 जो आर्मी बुलडोजर है अब आपको देने नहीं जा रहे, मिलिट्री बुलडोजर आपको नहीं मिलेगा। ये झटका है इजराइल के लिए। अब कुछ वीडियोस भी दिखा दूं, ये देखिए, पहले ये वीडियो देखिए, प्रेस टीवी की तरफ से रिलीज की गई थी। इसमें दावा किया गया जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं, यानी हमास के लड़ाके हैं, उन्होंने इजराइल के D9, ये अमेरिका से आता है, D9 बुलडोजर जो है मिलिट्री बुलडोजर, उस पर एक विस्फोट लगाया, विस्फोट किया मतलब कि हमला किया और पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गया। यानी इनके हाथ से एक बुलडोजर गया। ये बुलडोजर इसलिए सेफ साइड इनके लिए रहते हैं, और क्यों जरूरी है मैं बता ही रहा हूं आपको। हमले के बाद इनको पता होता है कि जो मलबा है उसके अंदर भी कुछ लोग हो सकते हैं। बस इसके आगे आप समझ गए होंगे कि जब उस मलबे के ऊपर ये बुलडोजर चलाते हैं तो उनका क्या हश्र होता होगा। ये काम किया गया है, लेकिन अब लेबनान में भी इनकी हालत खराब हो रही है, अभी कर नहीं पा रहे। दूसरी वीडियो दिखा देता हूं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तमाम चीजें ध्वस्त कर दिया गया। एक इजरायली बुलडोजर ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जेनिन के दक्षिण में कबातिया शहर में उस आवासीय इमारत को ध्वस्त कर दिया जिसे उसने घेर लिया था। मतलब ये बुलडोजर का इस्तेमाल ऐसे होता है, जहां एक तरफ इनके तबाह हो रहे हैं तो बुलडोजर का क्या इस्तेमाल हो रहा था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, यही किया जा रहा है। वेस्ट बैंक में किया जाता है, गजा में किया जाता है, और तो दक्षिणी लेबनान में किया जा रहा था। ये वीडियो आप देखकर समझ सकते हैं कि इसका बेजा इस्तेमाल कैसे किया जा रहा था। अब एक खबर निकल कर आई है, शहीद इज अलदीन अल कसम ब्रिगेड ने, अल कसम ब्रिगेड ने उत्तरी गजा पट्टी के जबालिया में अल कसासिब पड़ोस में एक के पास में ही एक RPG शेल के साथ इजराइल के D9
मिलिट्री बुलडोजर को निशाना बनाया है। इसको लेकर खबर है कि कैसे निशाना बनाया गया है उसे। इसके साथ एक और आया इसी से रिलेटेड कि अल कसाम ब्रिगेड ने अल कसासिब के पास में जबालिया में उत्तरी गजा में एक आरपीजी शेल घिसे D9 कैटरपिलर बुलडोजर को निशाना बनाने का ऐलान किया। ये बताया कि हमने तबाह कर दिया, कबाड़ में तब्दील कर दिया है। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण खबर पर। आज की ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। 40 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है। ये 40 फिलिस्तीनियों की मौत गजा के अंदर हुई है, जबालिया, जिसका जिक्र मैंने अभी किया कि कैसे उनके एक बुलडोजर को तहस नहस कबाड़ में तब्दील कर दिया। तो वहीं से खबर आई, प्रेस टीवी की खबर है कि एम्बुलेंसेस रेस्क्यू वर्कर्स अनेबल टू रीच साइट ऑफ इजरायली स्ट्राइक इन जबालिया दैट किल्ड ओवर 30 फिलिस्तीनीज। क्या जबालिया में इजरायली हमले में 30 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। एम्बुलेंस और बचाव कर्मी घटनास्थल तक पहुंचने में भी असमर्थ है। इस तरह के हालात वहां बना दिए गए हैं। अब वीडियो देखिए, थोड़ी वीडियो बहुत सेंसिटिव है दोस्तों, हालात बहुत खराब है वहां के। जब यह हमला किया गया, इस वीडियो में आप तमाम चीजें देख रहे हैं, उसमें दावा जो किया गया है, इसमें कहा गया है कि उत्तरी गजा में जबालिया जो शरणार्थी शिविर है यानी रिफ्यूजी कैंप बना हुआ है, उस पर इजराइल ने हवाई हमले किए, बहुत ताबड़तोड़ हवाई हमले किए और भारी गोलीबारी की है। कई लोगों की मरने की खबर है। इसमें दावा किया गया है कि पहले शुरुआत में आए कि 30 लोगों की मौत हुई है और यह आंकड़ा बढ़कर 40 तक हो चुका है। देखिए, ब्रेकिंग आई थी, ये थोड़ी देर पहले की थी, लेकिन उसके बाद अभी जो इनपुट हमें मिला वो पता लगा है कि 40 लोगों की वहां मौत हो चुकी है। इसमें बताया गया ब्रेकिंग द डेथ टोल हैज राइजन टू 36 यानी 36 हो गई है, इंक्लूडिंग 15 चिल्ड्रन। यानी कि चिकित्सा सूत्रों के मध्य वहां की जो एम्बुलेंस और जो चिकित्सा सुविधा दे रहे हैं उनके मुताबिक बताया कि जबालिया में अलीश परिवार के घर को निशाना बनाकर किए गए इस जबरदस्त इजरायली हमले के बाद मरने वालों की तादाद 36 हो गई, 15 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ये तमाम चीजें वहां पर निकलकर सामने आई हैं। ये वीडियो भी अब देखिएगा कि ये भी एक वीडियो निकलकर सामने है जिसमें लगातार हमले हो रहे हैं और उसके बाद हालात क्या, एक दावा किया गया इस वीडियो में कि इजरायली कब्जे वाली जो सेना है यानी इजरायली सेना है, उसने कहा कि 35 दिनों तक लगातार हमला किया गया उत्तरी गजा में और उत्तरी गजा में जो ताबड़तोड़ हमले हुए उसके बाद पूरा उत्तरी गजा खाली हो चुका है। इस बात का दावा इजराइल की सेना की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन दावा यह भी है कि जो वहां के अपने सूत्र हैं, वहां के जो पत्रकार अब भी रिपोर्ट कर रहे हैं या यूएन के लोग हैं, उनका कहना नहीं, ऐसा नहीं, उत्तरी गजा में लोग रह रहे हैं। तो अपने दावे अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं, लेकिन वीडियो के जरिए इजराइल का यह दावा था जो हमने आप तक पहुंचाया। अब डॉन कर्दोश जो हिब्रू पेज है उसके बारे में बताता हूं। दरअसल अभी आपको पता होगा कि रक्षा मंत्री जो है योव गैलेंट जो हुआ करते थे इजराइल के, उनको बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद कहा जा रहा था कि वहां की जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी किया जाएगा, लेकिन डर गए कहीं और ज्यादा बवाल ना हो जाए, गृह युद्ध शुरू ना हो जाए इजराइल में, तो उसे कैंसिल कर दिया गया। अभी मैंने आपको बताया कि एक खबर निकल कर आई थी कि जो कानूनी सलाहकार है जो बार बार कहते हैं कि आप ये वाला बयान दे दीजिए, वो बयान दे दीजिए, आप कोर्ट में बच जाएंगे, हालत खराब हो रही है और इसीलिए अब खबर है कि कानूनी सलाहकार को बर्खास्त करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब खबर क्या है कि आलोचना भी नहीं झेल पा रहे। सच सच बता दिया गया। इजराइल के एक कर्नल है, उन्होंने साफ साफ आकर कुछ चीजें बता दी कि किस तरह के हालात इजराइल की आर्मी के हैं। इसे आलोचना समझा गया और आलोचना पचा नहीं पाए, सच्चाई पचा नहीं पाए और हुआ क्या, बर्खास्त। यही हो रहा है, वहां बर्खास्ती की अभियान चल रहा है, ऑपरेशन बर्खास्त चल रहा है वहां पर। खबर पढ़िए, खबर है रिजर्व लेफ्टिनेंट कर्नल हेजी नेहमा, जो जनरल्स की तरफ से जो प्लान तैयार किया जा रहा था गजा के लिए उसमें भी शामिल थे। हाल ही के महीनों में उन्होंने आईडीएफ का जो नेतृत्व यानी इजराइल की जो आर्मी है उसके नेतृत्व जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं उस पर और युद्ध के तौर तरीकों की आलोचना कर दी थी कि जिस तरीके से आप गोलीबारी कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर दी थी। आखिरकार क्या हुआ, उन्हें रिजर्व सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, यानी कोई कुछ नहीं बोलेगा, यह किया गया है। और जाते जाते एक आखिरी खबर आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, इस खबर को जरा गौर से देखिएगा जो इसमें दावा किया गया है। Israel says wave of violence in Amsterdam over but journalist report harassment। क्या है इसमें खबर, इसे द टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है कि इजराइल का कहना है कि एम्स्टर्डम में हिंसा तो खत्म हो गई है लेकिन पत्रकार उत्पीड़न की रिपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल के अधिकारियों ने शनिवार की शाम को एक ऐलान किया कि एम्स्टर्डम में इजरायलियों के खिलाफ हिंसा रुक गई है, जिसमें गुरुवार की रात को एक बड़ा फुटबॉल मैच हुआ और मैच के बाद बड़े संगठनात्मक तरीके से संगठित होकर कई भीड़ ने इजरायलियों पर हमला कर दिया था, वो खत्म हो गई है और इजरायलियों के लिए डच राजधानी में रहना सुरक्षित है। ऐलान किया जा रहा है कि इजरायली अब आराम से डच में रह सकते हैं, वहां रहकर काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं। तो इस तरह का ऐलान किया जा रहा है। नमस्कार।